जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न याद हो सकें और एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो साथियों, आज के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन पहला क्या है। तो पहले नंबर का प्रश्न क्या है साथियों? पहले नंबर का प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो पुष्कर मेला साथियों कहाँ लगता है? इसका सही जवाब बताइए साथियों, कहाँ पर लगता है पुष्कर मेला? तो जयपुर में। अगला ऑप्शन क्या है? कोटा में। अगला ऑप्शन क्या है साथियों? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन होता है। तो इस अजमेर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या जापान में हुई थी, या बर्मा में हुई थी, या जैसलमेर में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है साथियों? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एड्स नहीं फैलता, एड्स नहीं फैलता। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस कारण से एड्स नहीं फैलता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत करने और मरीज को छूने से। बातचीत करने और मरीज को छूने से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5वें का? तो निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या खरगोश से ऊन प्राप्त नहीं होता? ऊन प्राप्त होता है साथियों। बकरी से ऊन प्राप्त होता है साथियों। भेड़ से ऊन प्राप्त होता है साथियों। सुअर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बताइए साथियों। SAIL क्यों प्रसिद्ध है, या सेल क्यों प्रसिद्ध है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टील उत्पादन के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा का, क्वेश्चन नंबर 8वां है साथियों, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, बहादुर शाह जफर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है 10वां साथियों, क्वेश्चन क्या है साथियों 10वां, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब बताइए साथियों। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण क्या हुआ था साथियों, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण गोधरा कांड प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11वां है, क्वेश्चन नंबर 11वां, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चे में क्यों आया था? महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चे में क्यों आया था साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप के कारण। भूकंप के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां है। आप सभी जानते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और विज्ञान साइंस के साथियों 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के साथियों 30 क्वेश्चन आते हैं साथियों, मैथ के साथियों 25 क्वेश्चन आते हैं साथियों। इस प्रकार से ये 90 मिनट का 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो साथियों रीजनिंग कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस कितने का आता है साथियों, 20 नंबर का। विज्ञान और मैथ कितने का आता है, 25-25 नंबर के साथियों। इनका एग्जाम का टाइम रहता है साथियों 90 मिनट, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं साथियों, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एस नाथन हरित क्रांति के जनक थे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कर लिया साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्क क्या है? सार्क है क्या है? तो सार्क एक क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार्क विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्क साथियों क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाली और बीमारी है साथियों। ये साइंस का टॉपिक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन, ये मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, मात्र 20 क्वेश्चन है साथियों। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पहले से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ?
मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी सिंह। बीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती साथियों? तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों 17वां। तो 17वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है साथियों? हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं में ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी अभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है साथियों? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18वां है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18वां स्टैटिक जीके का टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध, जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है साथियों? इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक है। जाकिर हुसैन कौन है साथियों? तबला वादक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है 19वां। 19वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों। 19वें नंबर का क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पर है? जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है साथियों? तो इसका सही आंसर बताइए। क्या राजघाट में है, या शक्ति स्थल है, या विजय घाट पर है, या वीर भूमि पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां। सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है साथियों। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 20वें नंबर के क्वेश्चन का। साथियों आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जरूर जान लेना चाहिए। तो इसका सिलेबस क्या होता है साथियों, एक बार फिर से बताता हूँ कि जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग, तो रीजनिंग कितने नंबर की आती है साथियों? रीजनिंग आती है साथियों 30 नंबर की। साथियों कितने नंबर की आती है रीजनिंग? 30 नंबर की। रीजनिंग 30 नंबर की आती है साथियों। और जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके आती है 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और विज्ञान 25 क्वेश्चन आते हैं, और विज्ञान आती है 10th लेवल की, 10वीं क्लास तक की विज्ञान आती है। मैथ 25 नंबर का आता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं साथियों। 100 क्वेश्चनों को 90 मिनट में करना होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।